आज की DSBM की क्लास में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के बारे में आप जानते हैं, टीवी के अंदर, पेपर में, रेडियो में, आपके मोबाइल में डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो मोस्टली चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में, और एडवर्टाइजमेंट की डेफिनेशन क्या है। एडवर्टाइजमेंट एक नॉन पर्सनल क्या है, प्रेजेंटेशन है। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है जिसका काम है प्रमोशन ऑफ कोई भी आइडिया है उसका, कोई भी गुड्स है उसका, और जो सर्विस है, जिस चीज़ की आप सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं उसका प्रमोशन करना है, उसको प्रमोट करना है। तो एडवर्टाइजमेंट एक, याद रखना, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन जिससे आप किसी भी आइडिया, गुड्स और सर्विस को प्रमोट करते हैं। और एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक पेड कम्युनिकेशन है। क्योंकि कोई भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट करवाती है तो उसके लिए वो पैसा देती है। जैसे आपने देखा होगा कि सलमान खान बहुत सारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करता है। जैसे आपने एक रिवाइटल करके आता है, उसका एडवर्टाइजमेंट सलमान खान करते हैं। इसी तरह से अक्षय कुमार एडवर्टाइजमेंट करता है, अमिताभ बच्चन करते हैं। अलग अलग जो एक्टर हैं और जो क्रिकेट की पर्सनालिटीज़ हैं वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो करते हैं। और एडवर्टाइजमेंट से कोई भी जो आइडिया, गुड्स और सर्विस, उसका प्रमोशन होता है। तो यहाँ दो ही बातें आपको याद रखनी है कि एडवर्टाइजमेंट एक पेड कम्युनिकेशन है और दूसरा नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। ये दो वर्ड आपको याद करने हैं। अब मैं बात करूँ कि एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवर्टाइजमेंट से क्या फ़ायदा होगा। तो देखो, एक फ़ायदा, इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट। यदि कोई भी कंपनी मार्केट में नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहती है तो उसका वो क्या करेगी, एडवर्टाइजमेंट जो है वो करेगी। दूसरा, प्रमोशन ऑफ सेल। कंपनी अपने प्रोडक्ट की मार्केट में सेल बढ़ाना चाहती है तो उसका एडवर्टाइजमेंट करेगी। या फिर फाइट कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट के अंदर आप जो प्रोडक्ट बेचते हैं और बनाते हैं, यदि कोई दूसरी कंपनी भी वो प्रोडक्ट बना रही हो तो उस कंपनी के साथ आपका जो कंपटीशन है उसके अंदर फाइट करने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना होगा। और इसके अलावा इन्हांस द गुडविल। लोगों के दिमाग में आपके प्रोडक्ट की गुडविल बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट की गुडविल बने, आप उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे। और तभी तो आप देखते होंगे कई बार कोई एक्टर जो है किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और मान लीजिए इस एक्टर ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया टीवी के अंदर या कोई भी ट्वीट कर दिया और जो कंट्रोवर्सी का कारण बन गया और लोगों ने इस एक्टर के पुतले जलाने शुरू कर दिए, तो ऐसा करके इसका जनाजा निकालना शुरू कर दिया। तो ऐसे केस में कंपनी तुरंत क्या करती है, ये एक्टर जो एडवर्टाइजमेंट करता है और जिसका पैसा भी इसको पे कर रखा है, कंपनी तुरंत से उस एडवर्टाइजमेंट को क्या है, बैन करती है। क्योंकि इस एक्टर के पुतले जलने के साथ साथ कंपनी की जो गुडविल है और प्रोडक्ट के पुतले भी जल जाएंगे और कंपनी गुडविल खराब होगी तो कंपनी तुरंत से इस एक्टर का एडवर्टाइजमेंट जो है, जितनी भी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है, सबको क्या है, बंद कर देती हैं। और जब तक इसकी गुडविल में सुधार नहीं होता, इस पर्सन की गुडविल के अंदर और मार्केट रेपुटेशन को लोग भूल नहीं जाते जो स्टेटमेंट दिया है, तब तक इसको कोई एडवर्टाइजमेंट जो है वो भी नहीं मिलते हैं। तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, सारे पॉइंट आपको रटने नहीं। आपको दिख रहा कि ऑप्शन में हो कि एक नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना हो, सेल को इंक्रीज करना हो, फाइट, मार्केट में जो कंपटीशन है दूसरी कंपनी के साथ में उसके साथ बने रहने के लिए, प्रोडक्ट की गुडविल बढ़ाने के लिए, और लोगों को क्या है, एजुकेट करना, ये भी एडवर्टाइजमेंट का पर्पज है। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे टीवी के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, डुल्को लेक्स, डुल्को DULCOLAX, डुल्कोलेक्स का एडवर्टाइजमेंट आता है। और ये डुल्कोलेक्स जो है क्या होता है, ये तो डुल्कोलेक्स तो ब्रांड है, इसमें जो ड्रग आती है उसका नाम है बिस्कोडाइल। बिस्कोडाइल जो कि क्या है, इरिटेंट परगेटिव होता है। यानी इस दवा के लेने से, बिस्कोडाइल के लेने से क्या है, ये इंटेस्टाइन में जाके क्या करती है, इरिटेशन करती है।
और मान लीजिए इंटेस्टाइन है और ये हिस्सा इरिटेट होगा तो ये हिस्सा इस कंटेंट को आगे भेज देगा और इससे इंटेस्टाइन का मूवमेंट बढ़ जाता है और मूवमेंट बढ़ने से सीवियर डायरिया होता है। तो बिस्कोडाइल एक इरिटेंट परगेटिव है और इसका एक ब्रांड आता है डुल्को लेक्स के नाम से, आपने देखा होगा। और इस एडवर्टाइजमेंट में आजकल टीवी में चल रहा है, क्या दिखाते हैं कि एक आदमी बैठा होता है रेस्टोरेंट में और वो आदमी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है कुछ दोस्तों के साथ में और राउंड टेबल के ऊपर, और वो क्या देखता है कि दूसरी टेबल के ऊपर कोई आदमी बैठा है चेयर के ऊपर और वो क्या कर रहा है, वो एक बोतल से जो है सॉस निकाल रहा है और उसके ऐसे झटके मार रहा है लेकिन सॉस धीरे धीरे निकल रहा है। तो यहाँ बैठे आदमी के दिमाग में आता है तो मैं भी जोर लगाता हूँ सुबह सुबह और धीरे धीरे आता है, तो उसको अपनी कॉन्स्टिपेशन याद आती है। फिर यही आदमी के दिमाग में डुल्कोलेक्स आती है, फिर दिखाते हैं इसी आदमी ने क्या है डुल्कोलेक्स ली और डुल्कोलेक्स लेने के बाद में सुबह ये स्टिमुलेंट परगेटिव है तो अच्छी तरह से फ्रेश हो जाता है। फिर यही आदमी जब मॉर्निंग में उठता है डुल्कोलेक्स लेने के बाद और इसकी बेटी अपने नाश्ते करने के लिए टेबल पे बैठी होती है, ये आदमी आता है और ये वो सॉस की बोतल है उसको दबाता है और दबाता तो पिचकारी के साथ में सॉस निकलता है। तो जहाँ पहले रेस्टोरेंट के अंदर एक आदमी सॉस की बोतल को झटक रहा था और उसे सॉस थोड़ा थोड़ा करके बाहर आ रहा था, और जैसे ही इसने डुल्कोलेक्स ली और डुल्कोलेक्स लेते दिखाते हैं और उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद दिखाते हैं जैसे ये बोतल को दबाता है पिचकारी के साथ निकलता है, तो ये आप समझ गए कि इसकी कॉन्स्टिपेशन क्या है, ठीक होगी। तो डुल्कोलेक्स लोगे तो जिस तरह से सॉस बोतल से आसानी से बाहर नहीं आ रहा, बाद में पिचकारी के साथ में बाहर आएगा। तो इस तरह से कंपनी लोगों को क्या है एजुकेट करती है। तो एडवर्टाइजमेंट का पर्पज लोगों को एजुकेट करना भी होता है। इसके बाद में एडवर्टाइजमेंट जो है इनको हम दो कैटेगरीज के अंदर ऐड करते हैं। मोड ऑफ एडवर्टाइजिंग, एक होता आउटडोर, एक क्या होता है इंडोर। तो देखो एक होता है आउटडोर और एक होता है इंडोर। तो इंडोर का मतलब क्या है, जो घर के अंदर एडवर्टाइजमेंट होता है वो कैसा एडवर्टाइजमेंट है, वो है आपका इंडोर एडवर्टाइजमेंट, इंडोर अंदर की तरफ। तो एक इंडोर एडवर्टाइजमेंट है और एक आपका क्या है आउटडोर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लीजिए एडवर्टाइजमेंट दो टाइप का होगा, एक इंडोर एडवर्टाइजमेंट और दूसरा जो बाहर करेंगे वो क्या है आउटडोर। अब आप इनके अंदर यही क्वेश्चन आता है कि कौन सा आउटडोर एडवर्टाइजमेंट है और कौन सा इंडोर है। जैसे गेम में भी होते हैं, किसी बंद बिल्डिंग के अंदर कोई गेम खेल सकते हैं आप, वो इंडोर गेम होते हैं, और जिसके लिए बड़ा ग्राउंड और ओपन एरिया चाहिए वो गेम कैसे होते हैं आउटडोर। सेम एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी यही होता है। तो इंडोर का मतलब जैसे घर में न्यूज़पेपर आता है, मैगजीन आती है, आप रेडियो टीवी फिल्म के बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं और डायरेक्टली आपको कोई मेल आ जाता है आपके मोबाइल पे, ये सब क्या हैं, ये सब इंडोर एडवर्टाइजमेंट के क्या हैं टाइप हैं। तो देखो घर में न्यूज़पेपर आता है, घर के अंदर हमारे मैगजीन पढ़ते हैं, टीवी के ऊपर सुनते हैं, रेडियो पे सुनते हैं, डायरेक्टली मेल आता है, ये इंडोर एडवर्टाइजमेंट के क्या हैं एग्जाम्पल हैं। अब बात करूं कि आउटडोर एडवर्टाइजमेंट में क्या आएगा, तो देखो घर से बाहर निकलते हैं तो जगह जगह पोस्टर लगे होते हैं किसी भी कंपनी के, किसी भी चीज़ के। इसके अलावा बोर्ड, जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है, जैसे आप मान लीजिए सड़क पे भी चलते हैं तो भी, हाईवे पे चलते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग और बोर्ड लगे होते हैं जिस पे कंपनी का, किसी होटल का, रेस्टोरेंट का एडवर्टाइजमेंट होता है, तो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है। इसके अलावा किसी बिल्डिंग पे आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल डिस्प्ले, किसी कंपनी की बिल्डिंग देखेंगे तो उसके ऊपर उस कंपनी का चमकता हुआ नाम लिखा होता है या कुछ और चीज़ लिखी होती है, तो ये इलेक्ट्रिकल क्या है डिस्प्ले, ये आउटडोर एडवर्टाइजमेंट है। इसी तरह से मैं ट्रेवलिंग डिस्प्ले बोल सकता हूँ, ट्रेवलिंग डिस्प्ले। तो आपको देखो नाम पे जाना है, ट्रेवलिंग क्या है डिस्प्ले, तो इसका मतलब क्या है, तो आप बताइए। जब भी कोई मान लीजिए आप ट्रेन देखते हैं तो ट्रेन की जो बोगी होती है उस पर भी कुछ चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट होते हैं।
तो उसको रेलवे डिपार्टमेंट को पैसा मिलता है, या मान लीजिए कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट की बस है, उसके ऊपर भी देखेंगे गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट पार्टी के भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो ये क्या है, ट्रेवलिंग डिस्प्ले है। या आपने जो प्राइवेट टैक्सी करते हैं ओला और कैब, इसके ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं। या आपका जो टेम्पो होता है उस पर भी कई कोचिंग वाले भी अपना एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं। तो ये क्या है, ट्रेवलिंग डिस्प्ले। जहाँ जहाँ वो बस और ऑटो जाएगी वहाँ वहाँ आपके प्रोडक्ट का क्या है, एडवर्टाइजमेंट होगा। तो ये ट्रेवलिंग जो डिस्प्ले मैं आपको बता रहा हूँ ये भी क्या है, आउटडोर है। तो इलेक्ट्रिकल डिस्प्ले जो लाइट चमकती रहती है, जो बड़े बड़े होर्डिंग और बोर्ड लगे हैं, पोस्टर लगे हैं, ये सब क्या है, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट है। इसके अलावा देखो विंडो डिस्प्ले। विंडो डिस्प्ले का मतलब होता है चाहे छोटी शॉप हो चाहे बड़ा शोरूम हो, और बड़ा शोरूम होता है उसके सामने की तरफ जो दीवार होती है वो शीशे की बनी होती है, और ये शीशे की जो दीवार है इसके अंदर आप देखेंगे इन्होंने कोई अपना प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो प्रोडक्ट यदि मान लीजिए ये मोटरसाइकिल का शोरूम है तो यहाँ मोटरसाइकिल का डायग्राम जो है, मोटरसाइकिल यहाँ रखी होगी और वो बाहर से आपको दिख रही होगी। यदि ये कार का शोरूम है तो ये इस शीशे की जो दीवार है इसके यहाँ अपनी कार जो है उसका डिस्प्ले कर रखा है, ताकि आते जाते लोग जो है इसको देखें और उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, और लोगों में एक पब्लिक इंटरेस्ट जो है डेवलप हो, और बाद में वो उसको क्या है, परचेज करें। तो ये विंडो डिस्प्ले जो है ये आउटडोर एडवर्टाइजमेंट के अंदर आएगा, जिसके अंदर आप देखते हैं कपड़े का शोरूम होता है तो उसमें आप देखेंगे कि शीशे का जो विंडो होती है उसके अंदर कोई डमी जो है वो खड़ी है, डमी, और उसको कोई कपड़े पहना रखें और उसको देख के हम क्या है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसको परचेज करते हैं। तो ये विंडो डिस्प्ले है, ये भी एक एडवर्टाइजमेंट है, और पब्लिक अटेंशन को खींचने के लिए, ध्यान आकर्षण करने के लिए ये रखा गया। इसके बाद यदि बात करें तो जैसे सैंडविच मैन, सैंडविच मैन का मतलब ये होता है कि कई बार आप कोई नए शोरूम की ओपनिंग में जाते हैं, किसी मॉल के किसी स्पेशल फंक्शन में जाते हैं, तो वहाँ देखेंगे कि कोई एक भालू जैसा आदमी घूम रहा है। तो ये भालू की ड्रेस पहन रखी है, बच्चों का जो कार्टून होता है, और उसकी ड्रेस पहन के कोई आदमी जो है डांस कर रहा है। उसको एलिफेंट वाली सूंड हो सकती है, इस तरह का कोई ड्रेस उसने पहन रखी है कोई कार्टून कैरेक्टर की। तो ये क्या, और इसके ऊपर कुछ कुछ लिखा होता है। तो इस आदमी को हम क्या बोलते हैं, सैंडविच मैन बोलते हैं। तो इसने प्लास्टिक की ड्रेस, अंदर आदमी, और ये अलग अलग डांस कर रहा है। तो बच्चों के कार्टून कैरेक्टर की ड्रेस पहन के तो ये सैंडविच मैन है। पूछ लेते हैं कि सैंडविच मैन क्या है, तो ये आउटडोर एडवर्टाइजमेंट का तरीका है। इसके बाद देखो स्काई राइटिंग, स्काई का मतलब आसमान, और कई गानों में आता है ना कि आसमान में लिख दूं तेरा नाम। तो ऐसे ये स्काई राइटिंग क्या है, तो आपने देखा होगा किसी अचानक से आपकी ऊंचाई के ऊपर नजर जाती है, कहीं रोड पे जा रहे हो और ऊंचाई पे नजर जाएगी तो आपको एक बड़ा सा गुब्बारा आसमान में दिख रहा है। आप सोचेंगे यार इतना बड़ा गुब्बारा आसमान में कैसे आ गया, और इसके ऊपर जो कंपनी है उसका नाम लिखा होगा। तो नीचे से और दूर से लोग इसको क्या है पढ़ लेंगे, और इसको रस्से से बिल्डिंग से बांध के रखते हैं इस तरह से। तो ये जो गुब्बारा ये क्या है, स्काई राइटिंग है, और दूर से उस जगह को लोकेट कर सकते हैं, और दूर दूर तक के लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट को रीड कर सकते हैं। तो ये स्काई राइटिंग है। तो आपकी जो एग्जाम मैंने देखी है उसमें क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि सैंडविच मैन और स्काई राइटिंग क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ये आउटडोर एडवर्टाइजमेंट के तरीके। इसी तरह से विंडो डिस्प्ले क्या है, ये भी आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, और इसका काम है कि ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पब्लिक का ध्यान आकर्षण करना, और प्रोडक्ट के अंदर पब्लिक का इंटरेस्ट डेवलप करना। इसके अलावा कोई भी पोस्टर हो, कोई भी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड हो, इलेक्ट्रिकल डिस्प्ले हो, और जैसे ऑटो पे, बस पे कुछ कुछ एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं, इसको ट्रेवलिंग, क्योंकि सफ़र करते हैं उससे, ट्रेवलिंग डिस्प्ले हो, ये आउटडोर एडवर्टाइजमेंट के तरीके। और जबकि घर के अंदर न्यूज़पेपर आए, मैगजीन आए, रेडियो, टीवी, ये सब डायरेक्टली मेल आए, ये क्या है, इंडोर एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट करने के पीछे कंपनी का पर्पज क्या है, प्रोडक्ट की सेल बढ़ाना,
मार्केट में दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से compete करना, प्रोडक्ट की गुडविल बढ़ाना, लोगों को एजुकेट करना या कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना, इसके लिए कंपनी क्या है, एडवर्टाइजमेंट जो है करती है। और एडवर्टाइजमेंट क्या है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। जैसे टीवी में एडवर्टाइजमेंट आएगा, कोई होर्डिंग और इलेक्ट्रिकल डिस्प्ले लगा है, वहाँ कोई आदमी नहीं खड़ा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया, गुड्स और सर्विसेज। और ये क्या है, एक तरह का पेड कम्युनिकेशन जो है उसमें आता है। इसके बाद देखो, ये पार्ट मैंने आपको बताया था, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये क्या है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक टॉपिक यहाँ लिखा गया, जिसमें हमने कहा था इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, एक आदमी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है। ऐसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये भी क्या है, बिजनेस की ओल्डेस्ट फॉर्म ये। और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर ये होता है, ये एक फैमिली बिजनेस है, और इसके अंदर जो इट इज रन बाय द सीनियर मेल मेंबर ऑफ द फैमिली का जो सीनियर मेल मेंबर है वो इसको रन करता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कर्ता। तो कर्ता पूछ लेते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में या कर्ता कौन है, ऐसा पूछ लेंगे तो कर्ता बोलेंगे आप, जॉइंट हिंदू फैमिली जो बिजनेस है उसमें एक सीनियर मेल पर्सन है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, रिक्रूटमेंट के बारे में। देखो, सिर्फ समझना है, कोई विशेष नहीं। रिक्रूटमेंट जो है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, जिन एम्प्लॉय की आपको रिक्वायरमेंट है, उनकी खोज करते हैं, अलग अलग सोर्स से किस तरह से हम कर्मचारियों को ले सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं। उनकी खोज करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, रिक्रूटमेंट है। और रिक्रूटमेंट याद रखना है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है। एक लाइन नहीं रखनी आपको नोट्स की, कि ये कह रहा कि आइडेंटिफाई द डिफरेंट सोर्स ऑफ पर्सनल, जो जिन लोगों की पर्सनल का मतलब जिन लोगों को आपको काम पे रखना है, उनको उनके डिफरेंट सोर्स को आइडेंटिफाई करना, ये क्या है, रिक्रूटमेंट है। और रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि रिक्रूट कोई भी चीज़ की वांट्स निकलती हैं, तो कोई भी आदमी उसके अंदर क्या है, अप्लाई कर सकता है, तो सबको अप्लाई करने का मौका होता है, और सबको लगता है कि हमारे को जॉब मिल जाएगी। तो इसलिए रिक्रूटमेंट क्या है, पॉजिटिव प्रोसेस है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी देखो, मैं ये बता रहा हूँ, इसमें कोई विशेष क्वेश्चन नहीं आता। रिक्रूटमेंट ये कह रहा प्रोसेस क्या है, तो इसमें देखो, आइडेंटिफाई द डिफरेंट सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई। लेबर मतलब मजदूर या जो भी आदमी आपको चाहिए, उनके डिफरेंट सोर्स क्या है, सप्लाई के। डिफरेंट सोर्स से मतलब ये है कि कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर से आप मंगवा सकते हैं। कई बार आप शहर में एक पर्टिकुलर जगह आपको लेबर मिलता है, वहाँ जाके आप लेबर ले सकते हैं। कई एम्प्लॉयमेंट एजेंसी हैं, वो आपको लेबर सप्लाई कर सकती है, या पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ये ऐसे क्या है, डिफरेंट सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई है। इसके अलावा चूज द मोस्ट सूटेबल, आपको कौन सा सूटेबल रहेगा उसका चुनाव करना, और उसके बाद में इनवाइट द एप्लीकेशन, उन लोगों से एप्लीकेशन इनवाइट करना जॉब को एडवर्टाइज करके। तो ये सब क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर आते हैं। क्या है कि रिक्रूटमेंट करने के लिए आपको लेबर सप्लाई का सबसे बढ़िया सोर्स क्या होगा, ये उसका पता लगाना, अलग अलग सोर्स कौन से हैं, सबसे सूटेबल सोर्स कौन सा होगा, और फिर उनसे एप्लीकेशन इनवाइट करना, ये सब क्या है, रिक्रूटमेंट है। तो कोई रटना नहीं, एक इसको दिमाग में स्टोरी टाइप बनाना है कि आपको जो भी आपको एम्प्लॉय चाहिए, उनके सोर्स क्या हैं, कौन कौन से सोर्स से एम्प्लॉय को ढूंढ सकते हैं, और सबसे बढ़िया सोर्स कौन सा है, और किस तरह से उनकी एप्लीकेशन को इनवाइट करना है, ये क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। अब मैं बात कर रहा हूँ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये भी थोड़ा सा बस आप ध्यान कर लें, मैं समझा देता हूँ। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब ये है, एक इंटरनल सोर्स होता है, एक होता है एक्सटर्नल। पहले इंटरनल की बात करें, आप सोचे कि एक बड़ी कंपनी है, एक कंपनी है, और उसके अलग अलग शहरों के अंदर उसके क्या है, ऑफिसेज हैं, और उनके अंदर अलग अलग टाइप की क्या है, पोस्ट होती हैं, अलग अलग टाइप की। कोई मैनेजर लेवल की है, कोई वर्कर की है, कोई पियोन की है, अलग अलग टैक्सी ड्राइवर की है। इस तरह की पोस्ट जो है
वो होती और हायर कोई डायरेक्टर वगैरह हैं। तो इंटरनल सोर्स क्या होगा रिक्रूटमेंट का कि मान लीजिए यहाँ कोई जगह खाली है तो इस जगह काम करने वाले आदमी को यहाँ से यहाँ ले आए तो ये पोस्ट भर गई तो ट्रांसफ़र जो है तो कोई भी डिपार्टमेंट इंटरनल ट्रांसफ़र करके पोस्ट भर देता, ये भी क्या हुआ रिक्रूटमेंट हुआ। जैसे आप इसको यदि मैं कहूँ कि सरकार के हिसाब से लें और टीचिंग डिपार्टमेंट लें तो सरकारी स्कूल है और मान लीजिए ये अलग अलग जगह सरकारी स्कूल है और इस गांव के अंदर किसी सब्जेक्ट की टीचर की कमी है तो इस गांव के लोग यदि हल्ला करने लग जाए तो इस दूसरी स्कूल से एक टीचर को यहाँ ट्रांसफ़र करके लगा दिया तो ये क्या हुआ इंटरनल रिक्रूटमेंट हो गया और ये वाली सीट जो है भर गई। ये बात अलग है, ये खाली होगी लेकिन ये तो भर गई। इसके अलावा प्रमोशन कर सकते हैं, हो सकता है इस स्कूल के अंदर एचएम की पोस्ट खाली हो, हेडमास्टर की पोस्ट खाली हो तो इस स्कूल का अंदर कोई भी सीनियर जो टीचर होगा जिसको मान ले 10 साल का अनुभव हो गया उसी का प्रमोशन करके और उसको क्या बना दिया एचएम बना दिया ताकि क्या है उसको पोस्ट दे दी बड़ी और पैसा वही देना पड़ेगा, ऐसा भी गवर्नमेंट करती है तो प्रमोशन से भरी जाती है। तो ये क्या है आपने जो लोग काम कर रहे थे उसी का ट्रांसफ़र किया या उसी को प्रमोट किया तो ये क्या है ये रिक्रूटमेंट का क्या हो गया इंटरनल सोर्स हो गया अंदर की अंदर। अब यदि मैं कहूँ कि बाहर से एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का सोर्स क्या है तो बाहर से जैसे कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री गेट के ऊपर तो कई ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जो डेली मान लीजिए 100 वर्कर को काम पे रखती हैं, दैनिक मजदूरी के ऊपर रखती हैं। तो जो वर्कर्स को पता है सब वर्कर इस कंपनी के गेट पे आके इकट्ठा हो जाएंगे और कंपनी वाले डायरेक्टली फैक्ट्री गेट से ही लोगों को क्या है डायरेक्टली रिक्रूट कर सकती है 5 दिन 10 दिन के लिए डेली के लिए। या फिर मान लीजिए रिकमेंडेशन, जैसे मान लो आप किसी कंपनी में लगना चाहते हैं तो क्या है कोई आदमी आपके नाम को रिकमेंड कर देगा और रिकमेंड कर देगा उसके रिकमेंडेशन से आपकी वहाँ नौकरी लग गई तो एक्शंस और रिकमेंडेशन से नौकरी लग जाती है। या फिर कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो जो लेबर सप्लाई करते हैं, ऐसे लोग होते हैं किसी को भी लेबर की रिक्वायरमेंट है आप उस आदमी को फ़ोन करो वो आपको लेबर भेज देगा कितने चाहिए और किस काम के लिए चाहिए, इस तरह की लेबर के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो है ये भी एक्शनल सोर्स है। इसके अलावा आपने देखा शहरों में एम्प्लॉयमेंट एजेंसी होती है और जब भी किसी नए शहर में आप जाते हैं और यदि आपको कोई प्राइवेट जॉब करना है तो आप किसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को ढूंढते हैं और वहाँ जाके अपना नाम लिखवा देते हैं। जैसे अपना रोजगार कार्यालय होता है गवर्नमेंट का तो ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में आपका नाम लिखवा दीजिए, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह वो ले लेंगे, आप क्या काम करना चाहते हैं, क्या सैलरी आप सोच रहे हैं, ये सारी बातें लिखवा लेंगे। और जैसे ही आपसे संबंधित कोई यदि इनके पास में कोई ऐसा कॉल आता है कि मुझे इस तरह का आदमी चाहिए तो ये आपको फ़ोन करके आपको बुला लेंगे, बदले में ये आपसे कुछ पैसा लेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज जो हैं ये भी रिक्रूटमेंट करवा सकते हैं। और या फिर आप अखबार के अंदर मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट निकालें और फिर लोग इसके अंदर अप्लाई करें, फिर उनका आप सिलेक्शन करें। तो ये क्या है कैसे सोर्स हैं एक्सटर्नल। तो इसमें देखो रिक्रूटमेंट वाले प्रोसेस में कोई रटने वाली विशेष बात नहीं है, बस समझना है कि रिक्रूटमेंट के लिए यदि आपको कोई एम्प्लॉय चाहिए तो उसके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे जिसके अंदर आपने डिफरेंट सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई या एम्प्लॉय सप्लाई के देखने हैं। उसके लिए उसके बाद जो बेस्ट सूटेबल मेथड है उसको आप चूज करेंगे। उसके बाद में आप एप्लीकेशन इनवाइट करेंगे। ये सब क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। यदि थोड़ा देखना है तो इंटरनल का मतलब ट्रांसफर और प्रमोशन करके और बाहर का मतलब फैक्ट्री गेट से ले लीजिए, किसी के रिकमेंडेशन से ले लीजिए, लेबर कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई कर देगा, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी करेगी या कंपनी पेपर में एडवर्टाइजमेंट देगी, लोग अप्लाई करेंगे, फिर उनमें से कुछ लोगों को क्या है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट के सोर्स इंटरनल और एक्सटर्नल। अब हम क्या करते हैं, लोगों ने अप्लाई कर दिया, आपके पास में किसी का रिकमेंडेशन से किसी आदमी को आपने इंटरव्यू के लिए बुला लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे सिलेक्शन। और सिलेक्शन के लिए क्या ज़रूरी होता है, सिलेक्शन करने के लिए आप उसकी 2 चीज़ें देखेंगे। एक तो जिस काम को हम उससे करवाना चाहते हैं उस काम को वो आदमी जानता है कि नहीं, उसकी एबिलिटी है कि नहीं, और दूसरा उसकी क्वालिफिकेशन
कोई सेंटेंस नहीं रटना। सिलेक्शन करने के लिए या सिलेक्शन से पहले आप क्या जांचेंगे कि जिस पर्सन का सिलेक्शन करना है उसके पास में एक तो जो काम हमें करवाना है उस काम करने की उसके एबिलिटी और उसका हुनर होना चाहिए, और एक उसके पास में वो क्वालिफिकेशन यदि रिक्वायर्ड है कि नहीं। और यदि उसकी एबिलिटी भी है और उसकी क्वालिफिकेशन भी है तब तो उसको हम क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करेंगे तो आप क्या कहेंगे, उसको तुरंत से आप ज्वाइनिंग लेटर देंगे और आप उसको बोल देंगे कि आपको इतनी तारीख से आपको जॉब पे आना है, या उससे पूछ लेंगे कि आप कब से इस जॉब को ज्वाइन कर सकते हो, और उनको एक क्या है ऑफर लेटर देंगे। तो उन कैंडिडेट को क्या बोलेंगे, ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आपने उनकी एबिलिटी को क्वालिफिकेशन को चेक किया, और जिनके पास एबिलिटी और क्वालिफिकेशन है उनको आपने सेलेक्ट कर दिया, और सेलेक्ट किए वाले कैंडिडेट को क्या है एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर देंगे, जॉब ऑफर कर देंगे। और जिनके अंदर आपके जिन कैंडिडेट में ये एबिलिटी नहीं है, चाहे वो किसी के रिकमेंडेशन से आए हो, चाहे किसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी या अखबार के एडवर्टाइजमेंट से आए हो, एबिलिटी नहीं है या क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उनको आप क्या कहेंगे, उनको आप रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट करने के लिए आप क्या है, इनको कुछ नहीं कहेंगे, इनको सिर्फ इतना कहते हैं सॉफ्ट लैंग्वेज में कि आपको हम कॉल करके बता देंगे। यदि किसी प्राइवेट कंपनी में आप कभी भी यदि गए हैं या कभी आप जाते हैं किसी भी जॉब के लिए, और यदि वो ये कह दे कि आपको फ़ोन करके हम सर आपको बता देंगे या मैडम आप आपको फ़ोन करके बता देंगे, तो मान के चलिए उन्होंने आपको सेलेक्ट नहीं किया है और आपको फ़ोन के पास में बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई दूसरी कंपनी के इंटरव्यू की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो इसलिए सिलेक्शन जो है क्या है, ये नेगेटिव प्रोसेस है, नेगेटिव इन नेचर। अभी मैंने कहा था रिक्रूटमेंट के अंदर सबको अप्लाई करने का चांस है, तो रिक्रूटमेंट को हमने बोला था पॉजिटिव प्रोसेस, और ये जो सिलेक्शन है ये क्या है, नेगेटिव, क्योंकि इसमें कुछ लोगों का तो सिलेक्शन होता है, कुछ का नहीं होता है, तो ये क्या है, और मोस्टली अप्लाई ज़्यादा करते हैं, सेलेक्ट कुछ ही होते हैं, इसलिए सिलेक्शन क्या है, ये नेगेटिव प्रोसेस जो है ये बोलते हैं। अब सिलेक्शन करने के बाद में हम क्या करेंगे, तो बाद में उस पर्सन को हम चाहेंगे कि उसको ट्रेनिंग करवा देते हैं, और ट्रेनिंग करवाने से फ़ायदा क्या होगा, तो ट्रेनिंग चाहे उसके पास क्वालिफिकेशन और एबिलिटी है, लेकिन हर कंपनी अपने हिसाब से उसकी ट्रेनिंग करवाती है। तो ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, और जिससे पेशेंट का स्किल और नॉलेज दोनों ही क्या है, बढ़ जाते हैं। और ट्रेनिंग जो है वो या तो जैसे ही आपने एक कैंडिडेट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते उसको ट्रेनिंग सेंटर भेजते हैं और उसकी ट्रेनिंग कराते हैं, जिस तरह का काम उसको दिया जाएगा उस तरह की उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे। और कई बार क्या है, डायरेक्टली उसको काम पे लगाते हैं और काम के दौरान ही उसको क्या है, ट्रेंड करते हैं, उसके ऊपर सुपरवाइजर होगा, उसका बॉस होगा, और उसको अलग अलग चीज़ों के लिए क्या है, ट्रेंड करेगा, और जो गलती करता है उसके लिए उसको समझाएगा। तो ट्रेनिंग करने से क्या होगा, तो ट्रेनिंग करने से लिखा देखो उसकी स्किल जो है उसका मैनिपुलेशन होगा या उसे बदलाव होगा, बढ़िया होगी, उसका नॉलेज जो है इंक्रीज नॉलेज बढ़ जाएगा, और उसका कंपनी में काम करने वाले लोगों के साथ में किस तरह का बिहेवियर है वो भी क्या है इम्प्रूव जो है वो होता है। तो इसलिए उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं ऑन जॉब, यानी जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग, या पहले जॉब लगने से पहले सिलेक्शन के तुरंत बाद ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग पूरी होगी और जिन लोगों ने ट्रेनिंग सक्सेसफुल की है उनको जॉब देंगे, और जिन्होंने ट्रेनिंग के अंदर कोताही की है और ट्रेनिंग करने के बाद भी लगता है कि ये आदमी इस काम के लिए सूटेबल नहीं है, तो उनको क्या है, रिजेक्ट कर देंगे। तो ट्रेनिंग के एडवांटेज क्या है, अब देखो ये चीज़ें रखने की नहीं, क्योंकि ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग का क्या एडवांटेज है। तो ट्रेनिंग करने के बाद आपकी परफॉर्मेंस पहले से क्या होगी, बेहतर होगी, और बेहतर होगी तो आप फास्ट काम करेंगे, फास्ट काम करेंगे तो इकोनॉमी इन ऑपरेशन, जो भी काम करेंगे उसमें गलतियां कम करेंगे, और फास्ट काम करेंगे तो इकोनॉमी इन ऑपरेशन, खर्चा कम करेंगे कंपनी का। इसके अलावा लेस सुपरविजन रिक्वायर्ड, यानी यदि आप अनट्रेंड हैं तो सुपरवाइजर आपके ऊपर लगातार निगरानी रखेगा, बार बार आप गलतियां करेंगे और कंपनी के प्रोडक्ट का नुकसान करेंगे, धीरे काम करेंगे। और लेकिन यदि आपको ट्रेंड कर दिया तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगी,
फास्ट काम करेंगे तो इकोनॉमिक रहेगा, कंपनी को फायदा रहेगा, और जो सुपरवाइजर है उसको भी बार बार कहने की जरूरत नहीं, लेस सुपरविजन रिक्वायर्ड। इसके अलावा गुड ह्यूमन रिलेशन, आपके साथ काम करने वाले लोगों के साथ में आपकी अंडरस्टैंडिंग और तालमेल बढ़ेगा। और उसके अलावा यूनिफॉर्मिटी इन प्रोसीजर, यानी आपका काम बहुत यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट की पैकिंग करते हैं, यदि आप ट्रेंड हैं तो आपकी पैकिंग के अंदर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, बैच टू बैच कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। तो ये चीजें कोई रटने की नहीं है कि ट्रेनिंग से क्या होगा, ये जस्ट ऑप्शन में लिखी हो तो आराम से कर सकते हैं। परफॉर्मेंस बेटर होगी, काम फास्ट करेंगे, इकोनॉमी का रहेगा, सुपरविजन की रिक्वायरमेंट कम होगी, ह्यूमन रिलेशन अच्छे होंगे, यूनिफॉर्मिटी इन वर्क रहेगी, उसका बिहेवियर इंप्रूव हो जाएगा, नॉलेज इंप्रूव हो जाएगा, उसकी स्किल इंप्रूव हो जाएगी। ये सारी चीज़ों का फायदा होगा। और ट्रेनिंग मैंने कहा ऑन द जॉब, कि डायरेक्टली आपको सिलेक्शन करने के बाद काम पे लगा दिया और उसी दौरान आपकी ट्रेनिंग है, ये ऑन जॉब ट्रेनिंग है। और ऑफ जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये है कि पहले आपको ट्रेनिंग दें और ट्रेनिंग करने के बाद आपको क्या है, जॉब के ऊपर रखें। तो आप में से काफ़ी लोगों ने और नहीं तो मार्केटिंग की जॉब की होगी, और यदि कंपनी को किसी एमआर की, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की रिक्वायरमेंट यदि अर्जेंट है तो डायरेक्टली वो सेलेक्ट करने के बाद अगले ही दिन अपने मैनेजर के साथ में आपको भेज देते हैं, और मैनेजर आपकी ट्रेनिंग जो है आपसे डॉक्टर का विजिट भी कराएगा और साथ साथ जो गलतियां करेंगे उनके लिए सुधारेगा, डांट भी लगाएगा। यदि कंपनी के पास में यदि अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है तो सिलेक्शन करने के बाद इसको कंपनी का जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ 5-10 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, और वहाँ से ट्रेंड होने के बाद में इसको क्या जॉब के ऊपर लगाते हैं। तो ये चीज़ आपको पता है। तो ये हमने एक पार्ट डिस्कस किया। अब तक की क्लास में हमने 2 बातें डिस्कस की। एक मैंने आपको बताया कि एडवर्टाइजमेंट जो है ये क्या है। तो एक एडवर्टाइजमेंट इंडोर होता है, जो टीवी है, मैगजीन है, पेपर है, ये इंडोर है, और एक क्या होता है, आउटडोर। और आउटडोर एडवर्टाइजमेंट में आप जानते हैं बाहर यदि कोई पोस्टर है, होर्डिंग है, विंडो डिस्प्ले है, सैंडविच मैन है, स्काई राइटिंग है, ये क्या है, आउटडोर। तो इसके अलावा दूसरा हमने बात की रिक्रूटमेंट के बारे में। और रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि किसी कंपनी को कर्मचारियों की ज़रूरत है तो उनको रिक्रूट करने के लिए अलग अलग सोर्स कौन से हैं, कंपनी का बेहतर सोर्स जिससे वो लोगों को रिक्रूट कर सकता है, और उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना, ये आपका क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है, प्रोसेस है। इसके अंदर आपने कहा 2 टाइप का रिक्रूटमेंट होता है। एक इंटरनल, जो आपको पता है कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों का ही प्रमोशन कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए, और एक बाहर से यदि कर्मचारी लेंगे तो ये क्या है, एक्सटर्नल। और रिक्रूटमेंट करने के बाद में हम उनकी क्या करवाते हैं, उनका सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन ले ली, और सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है, उनकी क्वालिफिकेशन और उनके काम जानने की उनकी एबिलिटी और स्किल के बेसिस पे होता है। और सिलेक्शन के बाद में उनको क्या देंगे, ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग करने से फ़ायदा क्या है, तो उसकी स्किल, उसका नॉलेज, उसका बिहेवियर, उसकी परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ें क्या होती, इम्प्रूव होती। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इसी के साथ ही आपको जय हिंद, धन्यवाद।